झारखंड सरकार को घेरने के लिए मानव श्रृंखला बीजेपी बना रही है। 264 प्रखंड में बीजेपी ने मानव श्रृंखला बना रही है। और सीधे चलते हैं हम धनबाद, जहां पर हमारे संवाददाता दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है और किस तरीके से विरोध कर रही है बीजेपी वहां पर? देखिए, सरकार को घेरने के लिए और सरकार की जो नीतियां रही है पिछले एक वर्षों में, जो कहीं से भी विकास नहीं दिख रहा और इसको लेकर के रणनीति बनाई है। और धनबाद में भी जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सरकार को घेरने को लेकर के मानव श्रृंखला बना रही है। और धनबाद के जो 8 प्रखंड है, 8 प्रखंडों में कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो जुटे हुए हैं और सरकार को घेरने की रणनीति पे काम कर रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा मानव श्रृंखला काफी लंबी होती जाएगी, लेकिन इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी और सरकार को घेरने को लेकर के ये मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। और इसके बाद और रणनीति आगे बनाई जाएगी कैसे सरकार को घेरा जाए, क्योंकि बार बार ये आरोप बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने और जो वादे यहाँ के युवाओं को लिए किए थे, झारखंड के विकास को लेकर के किए थे, वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। रोजगार के मुद्दे पे भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। और ऐसे में कोरोना काल में काफी परेशानियां का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, यहाँ की जनता को करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को घेरने को लेकर के जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर के आज मानव श्रृंखला बनाए जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से रोजगार की बात की गई थी, तो वहां पर बीजेपी का ये कहना है कि वादा किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी पूरी बेरोजगारी देखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल सरकार बने हुए काफी दिन हो गए और सरकार जब चुनाव जिसमें आ रहा था उस समय नहीं, हेमंत सोरेन ने कई बार मन से ये घोषणाएं की थी कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा और ऐसे व्यवस्था की जाएगी ताकि जो बेरोजगारी दर झारखंड में बढ़ रहा है उस पर लगाम लगेगा और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसको लेकर के सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है और इस मुद्दे को लेकर के कई बार बीजेपी नेताओं ने उठाया भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को चेताया कि आखिर आपके वादे क्या हुए, जब जो आप चुनाव जीतने से पहले आपने कहा था कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसको लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता है या फिर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और सरकार को घेरने के लिए आज मानव श्रृंखला बना रहा है और इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि सरकार पर यह दबाव बने कि आपने जो वादा किया था वो वादा अभी तक निभाया नहीं है, जिसको लेकर के युवाओं के अंदर काफी आक्रोश है और इस आक्रोश को आज सड़क पर उतर कर दिखाएंगे। जी दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नई रणनीति बनाई जा रही है, कई सारी रणनीति बनाई जा रही है ताकि सूबे की सरकार को घेरा जा सके। सीधे चलते हैं हम देवघर, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से बीजेपी विरोध कर रही है, पहले तो ये देखा गया कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और उसके मद्देनजर उन्होंने विरोध किया। अब जो है ये मानव श्रृंखला बना करके विरोध कर रही है, तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार है जिसकी भी हो, सरकार सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, विपक्ष हमेशा चाहती है कि ऐसे मुद्दों को पकड़े और उसके लपक ले ताकि सत्ताधारी दल को घेर सके। और बीजेपी शायद इसी ताक में थी और लगातार ऐसे मुद्दे को वो समेट रही थी जिनको लेकर के वो सड़क पर उतरे। मेरे हाथ में एक पर्चा है, इस पर्चे पे तमाम वो घटनाएं हैं जो पिछले हेमंत सरकार में जो घटनाएं घटी हैं। इसमें आदिवासियों की हत्या है, इसमें जज के भी हाल में हत्या हुई है, उनकी भी हत्या है। तो तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज बीजेपी सड़क पर उतर गई है। देखिए, इस वक्त हम लोग देवघर प्रखंड मुख्यालय, जो कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालयों पर है, इसलिए अभी ये लोग यहाँ खड़े जरूर हैं लेकिन ये मानव श्रृंखला बनाएंगे। और हम देख सकते हैं, मनोज चौधरी दिखाएं इन बैनरों को, हेमंत सरकार के 1.5 साल बेकार है, इरादे अधूरे, वादे पूरे हैं, इस तरह से हेमंत सरकार हाय है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो दरअसल आपने जैसा सवाल कहा, विपक्ष हमेशा इस ताक में रहती है कि मुद्दे उसे हाथ लगे और वो फिर सरकार को घेरने के लिए सड़क पर उतर जाए। तो भाजपा के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगार का मुद्दा हो या महिलाओं की हत्याओं का मुद्दा हो या आदिवासियों की हत्या की मुद्दा हो या फिर हालिया जो घटना घटी है धनबाद के जो जज, उनकी जो घटना जिस तरीके से संदेह जो मौत हुई है वो हो, या उसके बाद अब सुनील तिवारी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद से आप देखी होंगी कि बाबूलाल मांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर जेएमएम भी आ गया। तो ये तमाम चीजें हैं। तो भाजपा चाहती है कि इन तमाम मुद्दों को जिनका पर्चा बना करके पूरे बांटा जा रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दे को लेकर के उतर चुकी है सड़क पे। देखिए, ये लाइन, अब ये लाइन लगाएंगे, ये पूरे प्रखंड के हैं। यहाँ जो कार्यक्रम है ये देवघर प्रखंड मुख्यालय है, यहाँ पर है और इसके बाद आप लाइन लगवाइए आप। और इसके अलावा तमाम प्रखंड मुख्यालयों में, देवीपुर हो,
उसके अलावा जितने वहां भी है, और चूंकि नगर के लोग भी यहाँ शामिल हुए हैं और यहाँ पर ये लोग लगे होते, ये लाइन लगेगा। अब ये कार्यक्रम चूंकि कुछ लोग का इंतजार हो रहा है। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार को घेरने के लिए मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाकर बीजेपी का विरोध देखने को मिल रहा है। सभी 264 प्रखंड रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। झारखंड की हेमंत सरकार को घेरने में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर के हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश में है। हेमंत सरकार को घेरने में बीजेपी जो है वो जुटी हुई है। कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी आज 264 प्रखंड और 3 महानगरों में मानव श्रृंखला बना रही है।